वैसे ही अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो सर्व समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है और आगे करेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जो बेसिक नीड्स हैं, सर ढकने के लिए छत, तन ढकने के लिए कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक एलिमेंट्री। जय भीम साथियों। बहुजन खबर दिल्ली के सभी सम्मानित दर्शक देख पा रहे होंगे आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व अशोक सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा दिल्ली के विषय में, केवल दिल्ली की ही बातें। तो बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका, डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जय भीम। तो दिल्ली के सबसे ज्वलंत 4 मुद्दे क्या हैं आपके नज़र में जो आपको विजेता बना सकते हैं? देखिए, इस देश, दिल्ली के नहीं पूरे देश के अगर सही से देखें तो 4 मुद्दे हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। तो युवाओं की समस्या पहला मुद्दा, किसानों की समस्या दूसरा मुद्दा, गरीबी तीसरा मुद्दा, बेरोजगारी चौथा मुद्दा, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक नीड्स हैं, सर ढकने के लिए छत, तन ढकने के लिए कपड़ा, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक एनिमिटीज़ जो हैं, बेसिक चीज जो ज़रूरी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनका अभाव इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस पे एक सवाल और बनता है कि जैसे दिल्ली में जो पूरे भारत की राजधानी है, सबसे ज़्यादा यहाँ से फॉर्मूला बनाकर लेकर आए हैं आपके विरोधी लोग, बहुजन समाज के जो विरोधी हैं, मनुवादी जिन्हें आप कहते हैं, वो लेकर आए हैं फ्री का लालच। बहुजन समाज पार्टी तो किसी को कुछ देती नहीं है, क्योंकि अभी तक वो सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में आएंगे तब सब कुछ देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी की जो वर्तमान चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के लिए और समस्त बहुजन समाज के लिए भी, कि ये जो फ्री का लालच है कि बस फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया और कुछ बहुत सी चीज़ों का झूठा ढिंडोरा पीट दिया कि हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कोई बताता नहीं है। तो उन फ्री की चुनौतियों से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश किस प्रकार निपटेगी? देखिए, पहली बात तो ये अपने का सत्ता की बात है। दिल्ली प्रदेश के लोगों को ही नहीं, देश के पूरे सारे प्रदेश के लोगों ने आदरणीय बहन जी की 4 बार की सरकार में देखा है। उन्होंने फ्री में देने की बात कभी की है और ना इसकी पक्षकार है। वो फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में वाईफाई, ये सब दे करके अपने युवाओं को, अपने लोगों को लाचार और अपाहिज नहीं बनाना चाहते। इसके बदले में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाई है, लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया, लोगों को श्रम करके अपना कमाने के लिए उन्हें कृषि की ज़मीन पट्टे पे देने का काम किया, उनको अपने घर बनाने के लिए मालिकाना हक देने का काम किया। जो ये जो नारा यहाँ के लोग लगाते हैं, जहाँ जो कि वहीं मकान वाला, इसकी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 2008 में ही कर दी थी, कि जो लोग जहाँ रहते थे वहीं पे मालिकाना हक योजना उन्होंने चला करके उस ज़मीन को उनके नाम बाकायदा रजिस्ट्री कर दी और उन्हें बाकायदा लोन बैंक से दिलाया, जिसका आधा लोन पार्टी ने, मतलब ये सरकार ने चुकाने का काम किया, आधा लाभार्थी ने चुकाने का काम किया। तो इस वजह से फ्री का देने में बहन जी विश्वास नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं, बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं करती। उसने जो कुछ किया अपनी सरकार में, लोगों को उनके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए रास्ता दिखाने का काम किया। मान्यवर, जैसे जो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, इन मनुवादी सरकारों ने लोगों को एक तरीके से अपाहिज बनाने का काम कर दिया है। ये वादे तो, दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत में कोई काम होता नहीं दिखता है। तो मैं आपसे सीधे सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे केंद्र की सरकार ने सारी चीज़ें, जितने भी सरकारी महकमे थे, सब बेच के सब कुछ निजी क्षेत्र को दे दिया है, सब कुछ लगभग निजी क्षेत्र को दे दिया। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे होता था, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था, जब ऐसे ऐसे महकमे बेच दिए, सब कुछ निजी क्षेत्र को दे दिया, तो बहुजनों के लिए बचा क्या? उसका क्या समाधान है? देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद से, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोकतांत्रिक देश के रूप में हमने भारत के संविधान को अंगीकृत व आत्मार्पित करने का काम किया था, उसके बाद से ही इस देश में
एक विरोधाभास का युग स्टार्ट हो गया था। विरोधाभास का युग ऐसा था कि राजनीति में तो हमारे पास समानता थी, एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता थी यहाँ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण। बाबा साहब ने इस बात के लिए चेतावनी दी थी, कहा था कि अगर हमने इस असमानता को जल्दी समाप्त नहीं किया है तो लोकतंत्र हमारा खतरे में, हम इसको लोकतंत्र को खतरे में डाल के ही ऐसा कर सकते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने काम किया है उन्होंने बहुजन समाज के प्रति धोखा देने का काम किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है, चाहे वो जनता पार्टी के, जो कि जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जननी है, ठीक है, यानी जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, तो टूट फूट के बनी, कई पार्टियों में बदली। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस ने भले शुरू किया, लेकिन इसको बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया गया। एनरॉन जैसी परियोजनाओं के ऊपर सबको पता है, उस पर MOU हुआ था। इस सरकार ने उसको पराकाष्ठा पे पहुंचाने का काम किया। 28 सेंट्रल गवर्नमेंट जो KPSUs थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थे, उनको इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बेचने का प्लान किया। और ये चोरी छिपे नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट में बजट जो वित्त मंत्री जो पेश करते हैं, उस बजट को पेश करते बाकायदा कहा कि हम इनको इतने विभागों को बेच के इतनी इनकम करने का काम करेंगे। तो ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन दिया बढ़ावा, शुरुआत की, या कांग्रेस ने जो नीतियां जो संविधान के हिसाब से अनुपालन नहीं किया, उन्होंने बहुजन समाज के खिलाफ साजिश की और उनको उनके हक देने का काम नहीं किया। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को के बहाने, या फिर अगर हम ये कहें कि हमारे जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में देने के पीछे इनकी मंशा केवल और केवल बहुजन समाज के खिलाफ एक साजिश है। साजिश क्यों है? हमने इस बात को, जब हम राज्यसभा के सदस्य थे, इसको उठाने का भी काम किया था, क्योंकि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे, इच्छा शक्ति हो तो कर सकती है। क्यों कर सकती है? ये बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। 2007 से 12 की सरकार में बहन जी ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया। हमने इस पे पार्लियामेंट में बोलने का काम किया। हमें प्राइवेटाइजेशन करने से कोई गुरेज नहीं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में दे दो, लेकिन भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत जो रिजर्वेशन का अधिकार है शिक्षा और सरकारी नौकरियों में, उसके तहत उसमें प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन कर दो। तो प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे बड़ा नुकसान तो इस देश के बहुजन समाज का है, जिसमें SC, ST और OBC तीनों आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग आते हैं, सबका नुकसान है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि यदि बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है किसी भी तरीके से, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाएगा। देखिए, हमने कहा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी कभी वादा करने में या घोषणा पत्र जारी करने में विश्वास नहीं करती, क्योंकि घोषणा पत्र हमेशा झूठे साबित हुए हैं, वादे हमेशा झूठे साबित हुए हैं। वादे केवल गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, घोषणा पत्र लोगों को केवल लुभावने के लिए किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मतदाताओं से अपील करती है, और अपील करने के बाद जब सत्ता में आती है तो अपनी ताकत के अनुरूप बहुजन समाज के लिए नहीं, पूरे देश प्रदेश के लोगों के हित, उनके हक हकूक के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की अगर केंद्र में प्रधानमंत्री बहन जी बनती हैं, तो जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के हित के साथ साथ सर्व समाज के हित में वर्षों से पड़े लंबित सरकारी नौकरियों को खोल करके सब समाज के लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, तो वैसे ही अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो सर्व समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है और आगे करेगी। बहुत बहुत साधुवाद। जय। तो सम्मानित दर्शकों, ये हैं हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ। तो जो लोग भी कहते हैं कि बसपा का शीर्ष नेतृत्व मिलता नहीं है, दिल्ली प्रदेश में वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ बैठे हुए हैं।